और जीरादेई के पूर्व विधायक श्री माननीय रमेश जी को भी माननीय बैंक के अध्यक्ष सम्मानित कर रहे हैं। विश्वनाथ के माननीय अध्यक्ष जी द्वारा किया है। और मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद महोदया कुछ मिनटों में आपको संबोधन करें और फिर पुनः अपने क्षेत्र में चले जाए। 2 मिनट के लिए विधायक जी से बोलवा दीजिए। अच्छा, विधायक जी माननीय पूर्व विधायक जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे सहकारी बंधुओं को अपना शुभकामना संदेश और हमारे उन्नति के लिए। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी अपने स्थान पर भारत माता की जय। भारत माता की जय। अब इसके हमारे तिरहुत और सारण प्रमंडल के ज्वाइंट रजिस्ट्रार संयुक्त निबंधक मसरूख साहब भी, जो मृदुभाषी भी हैं और आप सबके दुख सुख के साथी हैं। मसरूख साहब मंच पर हैं। साथ में हमारे जिला सहकारिता पदाधिकारी प्लस प्रबंध निदेशक सौरभ झा जी भी हैं। ज्वाइंट रजिस्ट्रार अजीत क्या नाम है आपका, जितेंद्र कुमार जी हैं। और निदेशक परिषद के हमारे सदस्य श्री शंकर प्रसाद जी हैं। जिला अंकेक्षण पदाधिकारी क्या राखी शर्मा जी। मंच पर आसीन हमारे निदेशक परिषद के सदस्य श्री शंकर प्रसाद जी। नंद किशोर यादव जी नहीं आए क्या? नंद किशोर चले आए। लाल बहादुर राम जी, चांद बाबू जी अभी चले गए, उनके पिताजी इंसाफ आलम जी चले गए। राजीव कुमार और पिंकू बाबू, हमारे मैडम का नाम नहीं लिखते काजी आपको, आलोक जी बेटा अपने डायरेक्टर साहब। संजय यादव जी चले गए। श्रीमती शकुंतला देवी जी और फूल नहीं है, अप्रोच है। पहले बार पे तुम लोग अपना अप्रोच है जिसे आपके जीवन दिखाओगे। निगेटिव दिखाने का कोई आदत रहता है, कोई उपाय है? अब एक बार कभी नहीं दिखाए होंगे कि मलमलिया में 200 करोड़ रुपया लागत करेंगे, इतना बड़ा पुल बना है, ये कभी नहीं दिखाया आपने। लेकिन आप पुल में कहीं एक गड्ढा हो गया होगा तो आप उसको दिखा रहे हैं। या निगेटिव अप्रोच है। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो भैया, पॉजिटिव अप्रोच रखो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, समाज का भी कल्याण होगा। निगेटिव अप्रोच से किसी का 225 सीटें जीतेगी और भारी बहुमत से एनडीए की सरकार वहां बनेगी। सहकारिता इनके जिम्मे सिवान के लोगों ने दिया है, तो उसको भी अच्छा कर रहे हैं। उसके माध्यम से भी समाज का सेवा कर रहे हैं। समाज का सेवा और समाज की भलाई करना, समाज के समस्याओं का निदान करना मनोज जी के जिम्मे पहले से भी रहा है, उनके जीवन में है। मैं उनको
कहूँगा उनके ब्लड में है, वो सहकारिता के कुमारी मिला है तो उस माध्यम से ही कर रहे हैं। एक सवाल ये ऐसा कि मलमलिया में सर एक पुल बना हुआ था, इसका 18 महीने पहले कोई पुल नहीं उसका आपको मैं बताऊं। देखिए हम एक दूसरे को जोड़ कर करके दूसरे का सहयोग कर करके भी अपने पर पहुँच सकते हैं और देश को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। हमें देश को अगर बढ़ाना है, समाज को आगे ले जाना है तो हमें एक दूसरे को सहयोग करने की भावना रखनी ही पड़ेगी और सहकारिता यही बताता है। हम दूसरे के सहयोग से, दूसरे के सामूहिक के प्रयास से हम समाज को भी आगे बढ़ाएं, समाज की समस्याओं का भी निदान करने का काम करें। अब यहाँ भी आपने देखा होगा, चाहे वह राइस मिल की बात हो, चाहे वह पैक्सों में अच्छे काम करने की बात हो, अलग से अलग काम करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है कि दूसरे भी उससे प्रभावित हों, दूसरे भी उसका अनुकरण करें कि मैं भी अच्छा से अच्छा काम सहकारिता के क्षेत्र में करूँगा तो मेरा सम्मान भी बढ़ेगा और समाज का कल्याण भी होगा। सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक मनोज बाबू के नेतृत्व में नित्य नई ऊंचाइयां छू रहा है। सवाल बढ़ाइए, एक साथ दोनों फोटो उठाइए। माला हो गया, उसे छोड़िए, माला और सॉल से सम्मानित कीजिए। जी जी माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिकरीवाल यहाँ पहुँचे हुए हैं कोऑपरेटिव बैंक के वार्षिक आम सभा में। जनार्दन सिंह सिकरीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनार्दन सिंह सिकरीवाल जिंदाबाद, मनोज बाबू जिंदाबाद। आज यहाँ मुख्य अतिथि हैं और यहाँ वार्षिक आम सभा हो रहा है सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का। आज विधिवत आपने राष्ट्रीय कृषि रोड मैप के तहत 2025-26 में स्वीकृत गोदामों को शिलान्यास किया, क्या कहेंगे आज? देखिए, मैं सहकारिता आज पूरे देश में काफ़ी मजबूती के साथ जन जन तक पहुँचने का काम कर रही है और इस सहकारिता पहुँचे इसके लिए भारत की सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग किया। भले यह सहकारिता आपको मैं बताऊँ कि कृषि के साथ अटैच था, जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी सहकारिता मंत्रालय अलग हो गया और इस देश के गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय का काम देख रहे हैं। या इसकी प्रमुखता देखिए कि भारत सरकार के अंदर इसकी प्रमुखता कितनी है। यानी हम सहकारिता से सबको जोड़ कर करके और कैसे सबको आगे बढ़ाएं, यह भारत सरकार का पहल है। आपने देखा होगा, मैं बताना भी चाहता हूँ कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय गुजरात में आज तक अलग विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ और विश्वविद्यालय के माध्यम से भी हम कैसे हमारे सीवान जिला अंतर्गत सम्मानित हुए थे, चयन किए गए थे 2 बुजुर्ग और बिजुला, वहाँ के मैडम को भी सम्मानित कर दीजिए। कृपया मंच के निकट आएंगे। शाखा प्रबंधक बसंतपुर मैडम को दे, मैडम को सम्मानित हो गया। चलिए इधर बढ़िए। एआर साहब का आइए, रुके, एआर साहब को कीजिए। उधर तक ये आप जानते हैं कि ये इम्पोर्टेड माल ज़्यादा होता है, विदेश से आता है, रॉ मटेरियल विदेश से आता है। भारत सरकार की 300 का बिल किराया 200 उसमें 900 भारत सरकार सब्सिडी देती है। बहुत कम हुआ है 20 साल। इंटरनेशनल मार्केट में रॉ मटेरियल को महंगा हुआ है, सब कैसे से फिर भी हमारे मुसलमान के चेयरमैन अपने प्रयास से बिहार में अतिरिक्त रैंक मंगवाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से मिलकर जो सीवान में आएगा उसे गोपालगंज, सीवान और छपरा मुश्किल होगा, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यूरिया की कमी पूरा किया जाएगा। मार्केट का नियम है कि 20 फीट का शॉर्टेज होता है, इसकी शिकायत में हमारी सरकार इस पर गंभीर है और क्या हमारे जिला पदाधिकारी लगे हुए हैं, हमारे जिला कृषि अधिकारी लगे हुए हैं। आपको सभा खत्म होने के बाद हम आपको करेंगे और सभी को हमारा प्रोजेक्ट है, हम आपको सरकार का ये परिवार है और इस परिवार में पूरा बिहार समय
भारत सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी ने जब दूसरी बार सरकार संभाली तो सहकारिता मंत्रालय को कृषि मंत्रालय से अलग कर सहकारिता एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसमें लाखों करोड़ों देश के किसान सहकारिता के माध्यम से एक बैंक की छोटी इकाई है जो जिला स्तर पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता बहुत हमारे बगल में माननीय वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सीसीएम और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जो हमारे इस आम सभा को सभा बढ़ाने के लिए बैंक को अपनी तरफ से हमारे सांसद जो आए थे विजय लक्ष्मी प्रसाद जी अपनी तरफ से हमारे पार्टी बैंक के अध्यक्ष आए हुए हैं, सारी बैंक के अध्यक्ष आए हुए हैं, औरंगाबाद बैंक के अध्यक्ष आए हुए हैं, हमारे पड़ोसी महेश बैंक गोपालगंज बैंक के अध्यक्ष मुंगेर के बैंक के अध्यक्ष सहकारिता परिवार है और जितना बिहार हम एक साथ हैं किसान ज़्यादा से ज़्यादा। आपकी अध्यक्षता में बैंक की बढ़ोतरी हो रही है, हर वर्ष बैंक में बढ़ोतरी की जा रही है। आम तमाम जो लोग हैं और भी जो लोग हैं उनको इस बैंक से जुड़ने के लिए क्या संदेश? आम आदमी पहले सहकारिता सिर्फ बैंक से फाइनेंस करता था, किसानों को केसीसी देता था। हम जब पहले दूसरी बार जब हुए तो हमने कमर्शियल फाइनेंस शुरू किया, जो हाउसिंग लोन, इंडस्ट्री लोन। अभी इंडस्ट्री हमारे यहाँ 4 बड़े इंडस्ट्री फाइनेंस कोऑपरेटिव बैंक जो रिजर्व बैंक के गाइडलाइन पर चलता है और प्रतिस्पर्धा हमारे नेशनल नेशनलाइज बैंक से PNB से SBI से हम उनके तक पहुँचे, ये हमारी चार्ट करती है। लेकिन हमारा बैंक 1917 में हुआ था जब SBI की पैदाइश नहीं हुई, लेकिन भारत सरकार उसको सपोर्ट करता है। हमारा राज्य स्तर का बैंक है, हमारा बिहार सरकार का अंश है, तो हम लोग उस स्थिति पर नहीं चल पाते हैं। लेकिन हमारा पूरे बिहार का बैंक अब उस स्तर पर आने को तैयार है। नवंबर दिसंबर तक है हम लोग सब काम करेंगे। देखिए आज दावा पता की था और सबसे पहले तो कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बड़े भाई मनोज ढेर सारा शुभकामना के साथ धन्यवाद दे रहे हैं। इनकी जो बैंक है ये अपने बैंक के प्रति सजग, जागरूक और तत्पर रहते हैं। इनका बैंक जो है हमेशा हर साल की बात इस साल भी 1.5 गुना वृद्धि में है और ये अपने बैंक के प्रति, सीमांत वासियों के प्रति, अपने बैंक के जो ग्राहक है उन ग्राहकों के प्रति हमेशा ही चाहते हैं कि जो तालमेल है बीच का बना रहे और बैंक से ज़्यादा सीमांत जिला के लोग को फायदा पहुँचे, उसके प्रति हमेशा लगे रहते हैं बेचारे। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। अरे आज सीमांचल कोऑपरेटिव बैंक की आम सभा में यहाँ उपस्थित हुए मनोज सिंह जी का आग्रह था कि आए यहाँ पर और बैंक किस तरीके से प्रगति कर रहा है उस प्रगति को भी देखें और उसके साथ साथ हम लोग सब लोग मिलकर क्या बैंक को बढ़ाया जा सकता है, सीवान जिला में क्या क्या काम किया जा सकता है सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए, उसके प्रति हम लोग अपना सोच विचार। लगातार बैंक जो है प्रगति कर रहा है जी, लगातार इसकी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में सिवान के लोगों से क्या अपील करना चाहिए, कितने लोग जुड़े जो ध्यान है वो उनके इस बैंक से, उन लोगों से अपील क्या करना चाहिए? देखिए जो मैं पढ़ रहा था और बैंक के अपने बैंक के प्रबंधन को हम जैसा मैं पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा ये देखते हुए कि बैंक का जो मुनाफा है वो 1.5 गुना हुआ है पिछले वर्ष से, और ये बड़ा अच्छा संकेत दिखाता है। और मैं ये मानता हूँ कि ये अध्यक्ष के नेतृत्व को के प्रति जो विश्वास है बैंक के लोगों का, और साथ में जो बैंक में जितने भी कस्टमर आते हैं उनका विश्वास है बैंक अच्छा करता है, क्योंकि बैंक साथ में ही चलता है। और मुझे ये विश्वास है कि मनोज जी का अपना साथ और बैंक के प्रति जो उनका विश्वास है और जो मेहनत है वो बैंक और अच्छा करने के सर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि मनोज जी के बगल से तमाम कई अलग अलग अध्यक्ष भी आते हैं। सर ये अपने आप में क्या, ये तो मनोज जी का अपना जो
पे लगभग 7 बैंक के चेयरमैन आपको दिख रहे होंगे और वो सिर्फ आपके पुराने डिपार्टमेंट आसपास से औरंगाबाद से लोग आए ये जो मनोज जी का व्यवहार भी लोग है उसके कारण मैं इसको और कहना चाहूँगा मनोज जी पिछले कुछ दिनों में ये प्रयास कर रहे थे कि जो खाद की समस्या है उसके प्रति भी ये विश्वमान का खाद अपने यहाँ आवंटन कराने का प्रयास कर रहे थे और आवंटन कराया भी और ये मनोज जी का प्रयास रहता है और यहाँ जो शोभा सिंह है सिवान की डायरेक्टर उन दोनों लोगों का प्रयास रहता है कि सिवान में खाद अधिक से अधिक उपलब्ध हो सस्ते मतलब जो उसके ही उपलब्ध ताकि चोरियों का जो बोलबाला है ये प्रयास रहेगा हम लोग लाइव के माध्यम से और दुकान के नीचे रख दीजिए लोग माइक। अरे माइक हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और मैं पुनः अनुरोध करूंगा एमडी सर से कि वह हमारे जीआर साहब को संबोधित करें, जीआर साहब को सम्मानित करें। जी श्रीमती शकुंतला देवी जी, विशाल सिंह जी, यहाँ पर मौजूद सहकारिता बैंक से जुड़े सभी पदाधिकारी, जिले के विभिन्न पंचायतों से आए हुए टैक्स अध्यक्ष और इस बैंक से जुड़े हुए सभी कर्मी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। देखिए, सहकारिता बैंक हमारे देश में खास करके इसका बहुत बड़ा एक महत्व है और हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी इसके केंद्रीय मंत्री भी हैं और जब से मनोज बाबू कोऑपरेटिव के चेयरमैन हुए हैं तब से ये बैंक की लगातार वृद्धि हो रही है। बैंक में जमा राशि भी पहले की तुलना में, पिछले साल की तुलना में मैं देख रहा था जो ड्राफ्ट तैयार है वो बढ़ी है और ये आशा व्यक्त किए हैं कि अगला जो 25-26 का होगा उसमें और ये राशि ज्यादा बढ़ेगी। मैं समझता हूं कि सिवान सहकारिता बैंक का और विस्तार करने की भी योजना है। इसकी कई और शाखाएं, चाहे वो गोरिया कोठी के विभिन्न जगहों में या जीरादेवी विधानसभा के चित्रा नौतन में भी खुल रहा है। तो इस ढंग से इसका एक विस्तार हो रहा है जिसका लाभ अब आमतौर से सभी लोगों तक पहुंचेगा। मेरी शुभकामना है कि बैंक के कोऑपरेटिव बैंक और तेजी से आगे बढ़े, इसमें जमा राशि और यहाँ तक कि लोगों को लोन भी रियायत दर पर मिले, सुलभता के साथ मिले। यही मेरी आशा है और यही मेरी अपनी शुभकामना देते हुए और तमाम यहाँ उपस्थित लोगों को एक बार अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।
सांसद पति और सांसद रमेश कुशवाहा और विजयलक्ष्मी देवी जी का स्वागत करते हैं। कोऑपरेटिव के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह जी। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मनोज कुमार सिंह और विजयलक्ष्मी देवी और साथ में अच्छा धीरे 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 देख रहे हैं कोऑपरेटिव के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह जी और भाजपा प्रदेश मंत्री नंद प्रसाद चौहान। देखिए सीमांत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वार्षिक आम सभा वर्ष ना हम नहीं जानते, हम नहीं पता प्रणाम। जाने दीजिए, उनको बैठने दीजिए। देख रहे हैं कोऑपरेटिव हाँ बाबू दूर वाला खींच लिया, नजदीक वाला बोले ना एकदम ठीक है, परदेश हो जाएगा। लेट हो गया, लेट हो गया है। ठीक है, देख रहे हैं कोऑपरेटिव सीवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वार्षिक आम सभा 2024-25 के यहाँ देखिए सभा में जो कोऑपरेटिव चेयरमैन के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह जी, देखिए भाजपा प्रदेश मंत्री नंद प्रसाद चौहान जी, सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा जी, सीवान सांसद विजयलक्ष्मी देवी जी और देखिए भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूनम गिरी जी यहाँ पर आई हुई हैं। पूनम गिरी जी का भी यहाँ पर आगमन हो चुका है। और देखिए जो कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीवान का वार्षिक आम सभा पिंकू जी हैं, पिंकू सिंह। अरे कतनो साइड करके जाए लोगों ने साइड ना हो।